राजा कहने लगे कि अब तो तू बेटा से मोह तोड़ दे, समझ लेना मेरे पुत्र था ही नहीं। लेकिन रानी आज मेरी बात खराब हो जाएगी, मेरी लाज तेरे हाथ है। रानी कहने लगी महाराज आप भी तो सोचिए, आप पिता हैं और मैं हूं माँ। 9 मास पुत्र को मैंने काख में रखा है और मैं, तुम कहते हो कि बेटा को अपने हाथों से चीरना। हाँ हाँ रानी, यहाँ महात्मा दरवाजे पर प्रतीक्षा हमारी कर रहे हैं। रानी कहने लगी रो करके, अरे जब यार से मेरो कुमार चिरेगा, अरे जब आरे से कुमार चिरेगा, महाराज दिल मेरा कैसे सैया धीर रे धरेगा, दिल मेरा कैसे धीरा धरेगा। आज राजा कहने लगे, ओ रानी रोबो मती, रानी रोबो मती। अरे रानी क्यों कायरता दिखलावे, अरे रानी क्यों कायरता दिखलावे, क्यों तू सत्य धर्म बिसरावे, क्यों तू सत्य धर्म बिसरावे, जो तू ओ रानी जो तू सत्य धर्म हारेगी, हारे मोकू नरक बीच डारेगी। और क्या भैया, रानी सुन लगाई केरी ध्यान, अरे जो तुए बेटा लागे प्यारो तो तज दे अपने रानी भाई। आज राजा कहने लगे, रानी यदि तू पुत्र की मने करती है तो समझ ले, महलों के बीच में अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। एकदम से रानी कहने लगी, नहीं महाराज नहीं, प्रीतमा सुन लो मेरी बानी, अरे प्रीतमा सुन लो मेरी बानी, अरे प्रीतमा सुन लो मेरी बानी, प्रीतमा सुन लो मेरी बानी, तेरी कैसे धर्म की रानी, तेरी कैसे धर्म की रानी। महाराज अरे प्रीतम मन में ने समझ आयो, सत्य धर्म तू अब अपनाओ, अरे साजना सुन लो मेरी बात, अरे बेटा तो मैं और जन लेंगी, फिर धर्म ना सजना भाई। आज बंदो इस प्रकार से रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, यह धर्म चला गया तो फिर संसार में हमारा जीना दुश्वार है। अरे पुत्र तो मैं और पैदा कर लूंगी, लेकिन धर्म में कहां से लाऊंगी। चलो महाराज तुम जो कहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो आज राजा बड़े ही प्रसन्न हो गए कि धन्य धन्य रानी तुझे अर्धांगिनी मेरी नारी,
सत की साथी तू भई सो सुत से मोह विसार, तज मोह दीना लालसी, तू सत्य की साथी भई, तेने भी मेरी तरह बजुर की छाती कर लई। हे प्रिय, आज तू भी मेरे जैसे ही हो गई। आज तूने मेरी लाज बचा ली के छोना पिरोना के बिना सुना भवन हो जाएगा, लेकिन ये यश कीर्ति सारा जगत देख गाएगा। और सुन, ये राजपाट बेकार हैं और सत्य ही एक सार है। इस भाग्य के केवल विधाता ब्रह्मा विष्णु का अवतार है। रानी, ये जो भी कुछ है संसार में मतलब का व्यवहार है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए चलो, धर्म ही सत्य ही एक चीज ऐसी है, वो हमेशा काम आती है। तो क्या किया, बांदी को बुलाए तुरंत रतन कुमार बुलवाए, गोदी लेकर कुमार को लीनो कंठ लगाए। आज मेरे श्रोता हो, बांदी के हाथों बेटा रतन कुमार को बुला लेते हैं। जैसे ही बेटा की सूरत को देखा है तो आज राजा रानी झपट के बेटा को बाहों में भर लेते हैं। और क्या होता है लाला, हे प्राण प्यारे लाला रे, काला सिरा आयो। आज रानी सर पे बेटा के हाथ फेर के कहने लगी, बेटा ओ प्राणन प्यारे लाला रे, क्या काला तो सर पे छायो, तेरो दानो पानी आज रे कुमारा उठी आयो। मेरे लाला तो बिना कैसे बांधूं धीर बेटा, अरे डांटो डटे न रोज देख के तेरी ये तस्वीर। आज रानी बाहों में भर करके रोने लगी कि बेटा, आज तेरो दानो पानी यहाँ से उठायो। आज तक तू हमारा था, लेकिन अब तू पराया हो चुका है, तेरे में हमारा कोई हक नहीं है। रतन कुमार समझदार था, अपने माता पिता को ये दशा देख करके कहने लगा है कि माँ, ये क्या कह रही हो, कैसा काल, किसका काल है। आज बेटा की ओर देख करके राजा आगे बढ़े हैं। क्या किया है, अरे गोदी में जब कुमार बिठायो, अरे गोदी में कुमार बिठायो, और मुख चूमिया जो पुचकायो, अरे मुख चूम कुमार पुचकारो। कैसे जाए हाथनी से फारो, कैसे जाए हाथनी से फारो। रानी रो करके कहने लगी, क्या बेटा दिल में बंधती नाय धीरा, ऐसी क्या रच गई रे सामने।
दिल में बंधते ना धीर, अरे ऐसी कारच दई रे राम ने मेरे नैनन बरस लालानी भाई। इस प्रकार से आज रानी बेटा को गोद में उठा करके रोने लगी है। राजा के आंखों से आंसू बरसने लगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से आज रतन कुमार रो करके कहने लगा है क्या? रतन कुमार कहने लगा, मैया पूछूं तो कैसे आयो काल मम्मू निगा सत्य बताई दे मोय। आज बेटा कहने लगा है कि माँ तुम काल काल कह रही हो, पिताजी भी कह रहे हैं, अरे आखिर काल है क्या चीज, उसे मुझे बताइए। तो आज ही का बन यानी हिलकी बन जाती है रानी की और कंठ से पुचकार के लगा कि कहने लगी बेटा दो साधु बेटा द्वारा रे हमारे लाला आए। बेटा बेटा ओ बेटा रतन कुमार, दो साधु बेटा द्वारा रे हमारे देखो आई। राजा से मांगो दान रे बचाना भरा बाए। आज इस प्रकार से रो रो करके रानी बता रही अपने बेटा को, और हुआ क्या? मेरे लाल पिता तेरे तिरवा जा गए हारे, अरे करके तेरी पारा सिंह के जन्म का देंगे डारे, करके तेरी पारा सिंह के जन्म का देंगे डारे। रानी कहने लगी, ओ बेटा आज तक तू हमारा था, अब तो तू पराया हो गया। बेटा तो महात्मा हमारे दरवाजे पे आए हैं, उन्होंने तुम्हारे पिताजी से तिरवाचा भरवा के और तुम्हें दान में मांग लिया, वो भी हमें अपने हाथों से तुझे चीरना होगा। उनका सिंह भूखा है, अर्ध भोजन हमें तुम्हारा आधा अंग उस सिंह को खवाना होगा। तो आज इतने शब्द सुने हैं मेरे भगवत प्रेमी। रतन कुमार हंसने लगा, हंस करके कहने लगा, माँ बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे? अरे मैया सुन, मेरी मैया क्यों रो रो के नीर बहावे, मेरी माता क्यों रो रो के नीर बहावे, तेरो लाला तो जग से जावेरी, संतों का वचन निभाना है, निभाना है, नहीं ख्याल जरा भी लाना है। पिताजी आप संकोच न करें इस बात का, अरे महात्मा हमारे दरवाजे पे आए हैं तो हम क्यों ना उनकी सेवा करें, हमारा धर्म बनता है। और सुनो, संतों का वचन निभाना है, निभाना है, नहीं ख्याल जरा भी लाना है। और ये भूखा शेर द्वार ते जावे,
ये भूखा शेर द्वार से जावे, तेरो लाला तो जगह से जावे री। और क्या बोला वो रतन कुमार रो करके, निजा पित का वचन निभाना है जी, निभाना है, मुझे धर्म के हिताई मरना है। और क्या, वो बेटा नहीं जो काम न आवे, वो बेटा नहीं जो काम न आवे, तेरो लाला तो जगह से जावे री। आज वो तो इस प्रकार से रतन कुमार अपने माता पिता को समझाने लगा है और माता पिता के आंसू बरस रहे हैं। जो धर्म के पथ को मोड़त है, हाय मोड़त है, वो घोर नरक में गोड़त है। आज इस प्रकार से रतन कुमार ने कहा कि पिताजी, जो धर्म के काम में एड़ लगाता है उस इंसान, उस प्राणी के लिए हमेशा नरक तैयार रहता है। इसलिए अरे मैं नरक का गामी क्यों बनूं? अरे पिताजी मैं तैयार हूं, क्यों न परमात्मा मुझे दोबारा जन्म दे तो तुम ही मेरे माता पिता हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इतने जो शब्द सुने हैं तो राजा एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या किया है, अरे सुत बचन सुने रे सुख पायो, अरे सुत बचन सुने सुख पायो, अरे लाला को जब गोदरे उठायो, की मेरी जायो। आज कहा बेटा, धन्य है मेरी कुक के लिए जो तुझ जैसे बेटा को मैंने जन्म दिया। अरे ताकू धन्य कुक मेरी जायो, अरे बेटा तेने मेरो प्राण निभायो, बेटा तेने मेरो प्राण निभायो। इस प्रकार से राजा रानी दोनों मगन होते हैं। मेरे महाराज रे जा धवते रानी का ही राई, शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। रानी कहने लगी, बेटा धन्य है तेरे लिए, आज तूने हमारी लाज को बचा लिया। तो आज तीनों प्राणी मगन होकर के दरवाजे पे पहुंचते हैं जहां के महात्मा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पहुंच गए हैं। राजा हाथ जोड़ करके महात्माओं से कहा कि संतन से भूपने कही रे के जोड़ तो दोनों कर है, संतन से भूपने कही रे के जोड़ तो दोनों कर है। मेरा बेटा रतन कुमार रे के नाथ आज हाजिर है, मेरा बेटा रतन कुमार रे के नाथ आज हाजिर है। आज
होकर के राजा कहने लगे हैं, महात्मा जी मेरी रानी राजी और मेरा बेटा भी राजी है। आहा। महाराजा सिंह के सन्मुख दीजे डारे, अरे जो कुछ इच्छा होई ना तत्म मुख से कहो उचारे। से हाथ जोड़ करके राजा कहने लगे, महाराज और भी तुम्हारी कोई इच्छा हो उसको भी फरमाइए। आहा। महात्मा जी कहने लगे, तेरी रानी राजी है? हाँ हाँ। तेरा पुत्र भी राजी है? हाँ महाराज। तो अब एक काम करो कि दोनों प्राणी मगन मनो और हो करके बेपीर आरो लीजे हाथ में सो तकू डारो। आज उन्होंने कहा क्या ये तुम राजी हो तो पुत्र को बीचा बीच खड़ा कर लो, आरे को उठाइए और सही बीचा बीच खोपड़ी पर रख के अलग कर दीजिए। आज बंधुओं इस प्रकार से कहने लगे हैं, तो देखिए आगे और क्या होता है। महात्मा जी कहने लगे, राजा गौर से सुनिए, और तुम्हें क्या करना है? बोले हमारा जो से भी बताइए। कई तनो कहनो और अरे भूप आज हमारो, अरे इतना कहनो और है कि भूप आज हमारो। गौर के सुनिए राजा, कछु बिगड़ो ना है अबीरे के नपऊ देख तुम्हारो। महाराज कहे हम पहले ही समझ आए, अरे सुत तीरथ में रोई गए तो सिंह न भोजन खाए। अजी राजन, यदि पुत्र चीरते समय तू और तेरी रानी एक भी आंसू का कतरा जमीन पे गिर गया, समझ लो हमारा ये सिंह भोजन नहीं करेगा, हम भी तेरे दरवाजे से निराश होकर के लौट जाएंगे। आज जो इतने शब्द सुने हैं तो मेरे भगवत प्रेमियों, राजा अपनी रानी की ओर देख करके कहने लगा, आंखों ही आंखों में इशारा करता है, क्या? अरे सुन रानी मेरी बात, सुन रानी मेरी बात, धीरा धरी गात मती घबराइयो। तू सुत चीरत में नारी है रोई मती है जइयो। आज राजा कहने लगे हैं कि ओ रानी मेरी ओर देखना, ये जो महात्माओं ने कहा है याद है ना तुम्हें? हाय हाय, और क्या बोले हैं? अब्बल मेरी बाल उमर को ख्याल जिगर मत लइयो, ऐसा वधान मेरी नारी री के आरोसी सचलइयो। आज राजा ने कहा कि ओ रानी सावधान होकर के बेटा के शीश पे आरा चलाना, अरे भयभीत न होना, यदि तुम्हारा एक भी आंसू जमीन पे गिर गया तो ये महात्मा आज भूखे लौट जाएंगे। आज मेरे बंधु, आज रानी कहने लगी, महाराज तुम तो जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अरे यार से जिस दमो है
अरे चिरे गो अरे तेज सा दम मेरो रे पुत्र नाथ चिरे गो ये पापी दिल मेरा कैसे रे है धीरो आज धरे गो ये पापी दिल मेरा कैसे रे के धीरो आज धरे गो। और क्या बोली रो करके महाराज पुत्र की बुरी होती है आग अरे अब पर्दा ढक जाए हमारे प्राण दे तन जाए आज बंदो इस प्रकार से रानी कहने लगी है महाराज यह देखने से पहले परमात्मा क्यों न तू आग भर के ऊपर से बरसो जल करके भस्म हो जाए हे जमी हमारे लिए दे दे ठोर हम तुझ में समा जाए। अरे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी न रहेगा ये आंखें और न ये तमाशा देखेगी कि आज हम पुत्र को किस प्रकार से चीरे। तो आज राजा कहने लगे रानी पागल ना बनो होश में आओ होश में। और क्या कहने लगे हैं मेरे प्राणनाथ भरतार मैं भाई सत्य के साथी मैंने भी त्यारी तरह बजुर की कर लई छाती समझाते हो मो हाँ कर बेटा को ख्याल ही स्वामी हो कर बेटा को ख्याल कहूँ मती तुम मत जइयो रो कहा कि महाराज तुम तो मुझे ही समझा रहे हो। अरे तुम्हारे जब नेत्र ये दृश्य देखेंगे तो कहूं तुम ही मत बेटा को मोह करके रो जाइए। आज इतने जो शब्द सुने हैं राजा कहने लगे रानी अब देर करने का मौका नहीं। महात्मा कहने लगे राजा क्या सोच विचार कर रहे हो जल्दी कीजिए ना। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज रतनपुरी की जनता थी सब नर नारी एकत्र हो जाते हैं और तमाशा देख रहे हैं। भीड़ लगी है दरवाजे पे जहां पर दोनों महात्मा खड़े हैं जो सिंह साथ में राजा रानी महात्माओं के सामने है और बेटा रतन कुमार बीच में खड़ा है। राजा आज क्या करते हैं बंदो आरे करके हियो खड़ो आरे करो करके हियो खड़ो सो तो तेरी शरण में आया प्रभु जी तेरी शरण में आया इस जग में इस जग में हुआ मैं पराया तेरी शरण में आया प्रभु जी तेरी शरण में आया।
रो करके हियो खड़ो सोता कर लियो रे बारो। बीचा बीच में खड़ा कर लिया पुत्र को और हुआ क्या? और रतन कुमार के सिर पे भैया खिंचन लगो आरो। अरे रतन कुमार के सर पे भैया खिंचन लगो आरो। और क्या भैया? अरे सभी पर जा घबराती है। अरे सभी पर जा घबराती है। आज जनता देख रही है राजा रानी आरे को हाथ तो उठा के बीचा बीच आज आरा खोपड़ी पर रख लिया है। हाथ जोड़ के रतन कुमार खड़ा है और धीरे धीरे राजा रानी आंखें बंद कर लेते हैं, आरों को खींचने लगे। और क्या दशा? अरे सभी पर जा घबराती है। अरे सभी पर जा घबराती है। अरे गिरी खून की धार करी बाजुरा की छाती है। गिरी खून की धार करी बाजुरा की छाती है। आज जैसे ही खून की धार जमीन पे गिरती है बंधुओं, तो राजा और रानी की छाती बज्र की हो जाती है। प्रजा देख रही है, तमाशा कहने लगी ये कैसे माता पिता हैं? हाय दिल में जरा भी दया न आई, अपने ही पुत्र को अपने हाथों से चीरे इन महात्माओं के कहने में आकर के। बंधुओं अब हुआ क्या? जैसे जैसे आरा खिंचता गया और आरा आगे बढ़ा है, रतन कुमार क्या कहने लगा? अरे कुमार ने मुखते श्याम कहे। अरे कुमार ने मुख से श्याम कहो। कैसे? धन्य हमारे भाग्य के माता। रतन कुमार कहने लगा क्या मेरे धन्य भाग्य है जो कि मेरे हित से, मेरे शरीर से और पिता माता के कार्य दोनों सफल हो गए। के धन्य हमारे भाग्य पिता माता जो सफल भई। आज रोते रोते जनता तमाशा देख रही है, आंसू बरस रहे हैं। नर नारी रो करके अब उसमें कहने लगी अरे धिक्कार है ऐसे माता पिताओं के लिए। आहा, और इधर भी हाय फार दोनों किस प्रकार से गिरती है कुमार की। अरे फार दो धरती पे डारी। अरे फार दो धरती पे डारी। और क्या बेटा? अरे तरफ कुमार को अंग देख के रोई गई है तारी। तरफ कुमार को अंग देख के रोई गई मेहतारी। आज मेरे श्रोता हो देखिए, दोनों भार एक इधर गिरी एक इधर गिरी। और जैसे ही हाय हाय वो फार जो गिरी है फुदकने लगी है, तो एकदम से आहत हुआ, माँ की आंखें खुली। एकदम मैया ने जो देखा है फुदकते हुए बेटा के शरीर को, है आंसू छलके से एकदम से छलक आए आंखों में। और जो ही राजा की निगाह पड़ी है रानी के चेहरा पे, एकदम से कहने लगे रानी रानी ओ रानी। अरे कह राजा
ये जब ज्ञानी, अरे कहे राजा जब यो ज्ञानी, और क्या, अरे करे धरे पे नारी आज क्यों फेरती है पानी, करे धरे पे आज नारी क्यों फेरती है पानी। आज बंधु इस प्रकार से राजा ने जो आंखों में आंसू छल के रानी के देखा है कि एकदम से दोनों हाथ उठा के कहने लगा, रानी रानी ओ रानी, अरे रानी होश में है रानी, ऐसा क्यों, अरे क्या रानी क्यों रोवे, अब रोवे ते कुमार मिले रानी क्यों रोवे, अब रोवे ते कुमार मिले ना। आज राजा समझाने लगे हैं, ओ रानी होश में आ, जोलक पावे दो तपधारी, अरे जोलक पावे दो तपधारी, जग में होगी हंसी हमारी, जग में होगी हंसी हमारी, हाय धर्म कुमत खोबे, हाय धर्म कुमत खोबे, अब रोबे ते लला मिले ना रानी क्यों रोबे, अब रोबे ते कुमार मिले ना रानी। और क्या बोले हैं ओ रानी, अरे क्यों नैनन से नीर बहावे, क्यों नैनन तेरी नीर बहावे, पिछड़ो कुमारो हाथ नहीं आवे, पिछड़ो कुमारो हाथ नहीं आवे, हरे बीज विसा क्यों बोबे, हाय बीज विसा क्यों बोबे, अब रोबे ते लला मिले ना रानी क्यों रोबे, अब रोबे ते कुमार मिले ना रानी। और कहने लगे राजा, क्या बनी बात क्यों धूरी मिलावे, बनी बात क्यों धूरी मिलावे, तो कुने का शर्म नहीं आवे, वो कुने का शर्म नहीं आवे, और क्या, अरे लिखी विधि सोई होवे, अब रोवे ते कुमार मिले ना रानी क्यों रोवे, अब रोवे ते लला मिले ना रानी। आज बंधु ये दशा महात्माओं ने देखी है तो एकदम से महात्मा कहने लगे, ओ राजा राजा ओ राजा, अरे फिर साधु यो बोली बानी, अरे फिर साधु यो बोले बानी, अरे फिर यो साधु बोले बानी, राजा तेरी रोई गई रानी, राजा तेरी रोई गई रानी, अरे तू तो निकलो दानी 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 रे दानी, अरे भूखे जाए हम तीनों प्राणी, भूखे जाए हम तीनों प्राणी। आज बंदो जो इतने शब्द सुने हैं तो एकदम से राजा है चरण पकड़ लेते, महात्मा जी हमारी गलती को माफ करो, अरे आप तो जानते हैं मैं पिता हूं आखिर ये माँ है, सोचो तो आज महात्मा जी दया विचार के कहने लगे हैं, राजा सुनो, अरे राजा सुन ले रे वचन हमारो,
सुनी ले बचन हमारो, एक फार सिंह को डारो, एक फार सिंह को डारो। अरे हमको तुम सामा मंगवाओ, हमको तुम सामा मंगवाओ। अरे नप भोजन महलनी बनवाओ, नप भोजन महलनी बनवाओ। आज बंदो इस प्रकार से जो ही वचन सुने हैं तो एक फार सिंह को डाल दी और दूसरी फार को भवन में पहुंचा दिया है। इधर में उस फार को लेकर रानी महल के अंदर बैठी है तो महात्माओं ने कहा कि जल्दी से भोजन बना के तैयार करो। तो आज बंधुओ वो भी महात्मा ने कह दिया था कि राजा अपनी रानी से कह देना चौका शुद्ध करके भोजन बनावे। तो बंधुओं में ज्यादा क्या कहूं, इधर में राजा स्वयं पानी भर के लेके आए हैं कुआं से, गाय का गोबर लेकर के रानी चौका फेरती है और चौका लगा करके हाय हाय भोजन बनाती है। तो हुआ क्या है मेरे भगवत प्रेमियों, अरे रानी भोजन तुरंत बनावे, अरे रानी भोजन तुरंत बनावे। अरे पति अपने को लाला धर्म निभावे, पति अपने को भैया धर्म निभावे। दोनों थार तुरंत सजवाए, दोनों थार तुरंत सजवाए। फिर साधु महल ने बुलवाए, फिर साधु महल ने बुलवाए। आज भोजन बना करके 2 थाल परोस दिए हैं। रानी ने कहा कि महाराज महात्माओं को बुला लो भोजन करा दो। तो आज मेरे श्रोता हो महात्मा जी के पास में जब राजा पहुंचे हाथ जोड़ के बोले महाराज भोजन तैयार हैं। राजा के वचन सुनकर के महात्मा अंदर महल में पहुंचे हैं, 2 आसन लगे हैं। तो राजा ने कहा कि आसन ग्रहण करो और भोजन की दर तेरे आवा तेरी जोत जलावा एहो शगन मनावा अंबे मां। मैया मैनू दर्शन दे, मैया मैनू दर्शन दे, मैया मैनू दर्शन दे, मैया मैनू दर्शन दे। राजा के शब्द सुनकर के महात्मा कहने लगे क्या राजा, अरे आ राजा अब भोजन खाए ले, आ राजा अब भोजन खाए ले। अपने बेटा को बुलवाए ले, अपने बेटा को रे बुलवाए ले। अरे करी तू आवाज लगाए ले, करी तू आवाज लगाए ले। अरे संग में बेटा है आज खवाए ले, संग में बेटा है आज झिमाए ले। आज जैसे ही 2 आसन देखे हैं तो महात्मा जी बोले कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, 3 थार और परोसिए। अरे राजा ने सोचा शायद हो सकता है इनका नियम होगा, तो 3 थार और परोस दिए हैं। तब महात्मा ने कहा कि राजा अब हमारे साथ भोजन करो, तुम भी तीनों प्राणी। अब राजा सोचने लगे हम तो 2 ही हैं कि अपने बेटा को बुलाओ और इतनी जोर से आवाज लगाओ जो कि तुम्हारी आवाज उसके कानों तक पहुंचे और हमारे पास आवे भोजन करे। जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा हम भोजन नहीं खाने के तेरे दरवाजे से भाग जाएंगे। राजा एकदम से चक्कर में पड़ गए, कहने लगे प्रभु ये किस जन्म की परीक्षा जो आज हमसे ले रहे हो, क्योंकि बेटा तो हमने अपने हाथों से चीर दिया, अब कहां से आएगा। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों आज कहने लगे हैं कि महात्मा जी आप ही सोचिए, मेरा बेटा आधा सिंह ने खा लिया, आधा कमरे में पड़ा है, अब मैं किसको आवाज लगाऊं।
प्रिय श्रोता हो, आज इस प्रकार से हाय हाय जो ही सुना है, तो आज महात्मा जी कहने लगे, राजन तू झूठा, तेरी रानी झूठी। अरे किसको सिंह ने खाया, कौन कमरे में लेटा है, अरे आवाज लगा जोर से। तो मेरे भगवत प्रेमियों देखिए, आज राजा कैसे आवाज लगाता है, क्या होता है। अरे कैसे टेरू नाथ आज मैंने सुतुहातन से पारो रे। अरे कैसे टेरू नाथ आज मैंने और सुतुहातन सु पारो रे। और आधो कुमर धरो महलन में आधो सिंह को डारो रे। अरे आधो सिंह को डारो रे, हाय आधो सिंह को डारो रे। आधो कुमर धरो महलन में आधो सिंह को डारो रे। महात्मा अरे तुम तपाती ना तकुमर मेरो आखिन आंगे मरुबायो। तुम तपाती ना तकुमर मेरो आखिन आंगे मरुबायो। हाय करो मुसकरी नाथ आजो है, कैसे पे बेटा बुलवायो, कैसे पे बेटा बुलवायो, हाय कैसे पे बेटा बुलवायो। करो मुसकरी नाथ आजो कैसे पे बेटा बुलवायो। आज इस प्रकार से कहने लगे हैं, तो आज महात्मा जी कहने लगे, राजा आवाज लगाता है कि हम जाएं। हाय हाय हुआ क्या है बंधु। जब मेरा बेटा रतन कुमार रे प्राणन से बेटा प्यारे। मेरे बेटा रतन को मार रे प्राण से हुल्ला प्यारे। आज राजा पेट को पकड़ के आवाज लगाने लगा है, मेरे बेटा रतन कुमार रे प्राण के बेटा प्यारे। कोई ठाओ तेरे बाप रे कुमारा तू आ जा रे। बेटा 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 कहाँ मेरे लाल। और क्या महाराज तो बिना संतन भोजन खाए। अरे जोहर खाना भया पुत्र जो साधु भूखे जाए। आज बंदो इस प्रकार से
राजा ने आवाज लगाई है। तो इधर से आवाज दूसरी कैसी आई है, ध्यान दीजिए। मेरे पिता धरो मन धीर, अभी मैं आऊं, संतन को भोजन आई के अपने हाथ जी मांगू। आवाज आई है, ठहरो पिताजी, मैं अभी आता हूं। लख बेटा को रूप, लख बेटा को रूप, एक कदम ही और लगायो जी। आज बंदो इधर से माता पिता कह करके हाय दौड़ करके कुंवर आया है। जो ही आंगन में अपने बेटा रतन कुंवर को देखा है तो राजा रानी हाय एकदम से दोनों दौड़ पड़े। बेटा बेटा ओ बेटा, रानी गोद में उठा लेती है, हाय टटोलने लगी है। हाय इस बेटा को हमने अपने हाथों से चीरा था, आधा सिंह ने खा लिया था और आधा कमरे में रखा है। लेकिन बेटा ओ बेटा, माँ क्या बात है, तुम ये क्या कह रही हो? अरे किसको सिंह ने खाया था? मैं तो सो रहा था। सो रहे थे? नहीं बेटा, कहीं तू और तो नहीं है। अरे कुंवर कंठ चिपकायो, अरे कुंवर कंठ चिपकायो, अरे कुंवर कंठ चिपकायो, अरे कुंवर कंठ चिपकायो, और सुख भयो गयो धनु पायो, अरे सुख भयो गयो धनु पायो। आज एकदम से राजा के दिल में उमंग हो जाती है, और माँ तो माँ होती है मेरे श्रोता हो। रानी भूली नहीं समाती है, मुख पुचकारती है, कभी कंठ से लगाती है। अरे मेरो कुंवर सिंह ने खायो, मेरो कुंवर सिंह ने खायो, मेरो कुंवर सिंह ने खायो, मेरो कुंवर सिंह ने खायो। फिर ये बेटा कहाँ से आयो, फिर ये बेटा कहाँ से आयो? इस प्रकार की वार्तालाप हो रही है, सोच रहे हैं। अब राजा मन में विचार करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये महात्मा ना है। अरे ये तो वही अंतर्यामी यही समझ में आ रहे हैं। लेकिन बंधुओ, आज महात्मा पार्थ की ओर देख करके कहने लगे, भगवान मुरलीधर कन्हैया, जो कि महात्मा के वेश में है, आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि अर्जुन बोल, तू बड़ा है कि ये बड़े हैं। अर्जुन की गर्दन नीचे को हो जाती है। हंस करके महात्मा जी कहने लगे, ओ राजा, भ्रम में न पड़िए, चक्कर में न पड़िए। सुनो, अरे आ राजा अब भोजन खाए ले, आ राजा अब भोजन खाए ले। अरे आओ, क्या देख रहे हो? बैठो। अब तीनों प्राणी बैठ जाते हैं, मगन होके भोजन कर रहे हैं भगवान। अरे आ राजा अब भोजन खाए ले,
हाँ राजा अब भोजन खा ले। और क्या? अरे बेटा संग में आज जिमाइले, बेटा संग में आज जिमाइले। और क्या? अरे राजा रानी मन हरसाए, राजा रानी मन हरसाए। अरे राजा रानी मन हरसाए, राजा रानी मन हरसाए। मन फूले न अंग समाए। आज मेरे श्रोता इस प्रकार से दोनों प्राणी मगन हैं और पुत्र के साथ भोजन किया है कि धन्य धन्य राजा तुझे और खूब देखो तेरो तात। मन इच्छा बर मांग ले सो पूरो है गो सत। आज भगवान कन्हैया असली रूप में आते हैं। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भेष जो छुपाया हुआ था वो आज असली रूप हो जाता है। अर्जुन भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। जो सिंह थे वो यमराज थे, वो भी आज असली रूप में आ जाते हैं। तो आज दोनों प्राणी चरणों में लिपट जाते हैं और क्या बोले हैं? भगवान भी बोले ए संकोच न कीजिए कि मांगी मांगी वरदान मांग ले राजा जो तेरे मन में भाई। मांगे मांगे वरदान मांग ले राजा जो तेरे मन में भाई। मन इच्छा तेरी पूर्ण कर दूं राजा सुन ले ध्यान लगा। मन इच्छा तेरी पूरी कर दूं राजा न सुन ले ध्यान लगाए। स्वामी अंतरयामी क्या हम मान्य समझ नहीं आए। कहने लगे ही प्रभु अरे आप तो जगती स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं। हम आपसे मांगे तो मांगे क्या? आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे धन्य भाग्य है जो कि हमारे कारण आप चल करके यहाँ पधारे। हे प्रभु अरे यही वजह है मेरे स्वामी कलयुग में तुम मानियो ना और नहीं अनादर होगो त्यारो। हाय प्रभु जी सुन लो ध्यान लगाए। आज कहा कि मुझसे मांगो सो मांगो प्रभु आपने मैंने तुमने मांगो और मैंने दयो। लेकिन यहाँ से आगे कलयुग आएगा, वहां जाकर के किसी के दरवाजे पे ऐसा मत मांग बैठियो, नहीं तो तुम आओ अनादर रह जाओ प्रभु। और क्या? अरे मुझसे मांगो मैंने दीनो तुमने लीनो मन हरसा। अरे कहा मांगो वरदान या पदे मेरो जन्म सफल है जाए। सुनियो ध्यान लगा नेमी चंद कामेश्वर ने आए गाय के तुमको दैया दिखाए।